बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा रेशो का लेक्चर नंबर 2 होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज फ्रॉम द बैलेंस शीट गिवन बिलो। नंबर 1 में ए पार्ट में कह रहे हैं करंट रेशो फाइंड करें, बी में क्विक रेशो, सी में डेट इक्विटी रेशो और डी में प्रोप्राइटरी रेशो और ई पार्ट में कह रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स रेशो। उसके बाद स्टूडेंट्स बैलेंस शीट दी गई है, लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर मॉर्गेज लोन, डिबेंचर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद एसेट साइड पे लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, स्टॉक, डेटर्स, एडवांसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और कैश इन हैंड। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन को हमने रीड आउट कर लिया है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको मैं ये बता दूं, इसमें जो ए पार्ट है करंट रेशो वो मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो आप लोगों को जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें आपको मैं बता चुका हूं कि करंट रेशो हम किस तरह फाइंड करते हैं। बी पार्ट क्विक रेशो, अ सेकंड नेम ऑफ एसेट टेस्ट रेशो या लिक्विडिटी रेशो, वो भी आपको मैं फर्स्ट लेक्चर में समझा चुका हूं और आप लोग होप सो समझ भी चुके हैं। अब सी पार्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, जो कि हमारे पास डेट इक्विटी रेशो है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और हम सी पार्ट में लिख लेते हैं जो नया फार्मूला है डेट इक्विटी रेशो। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, डेट इक्विटी रेशो का पहले फार्मूला देख लेते हैं। हमारे पास डेट इक्विटी रेशो का फार्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब स्टूडेंट्स फार्मूले का मतलब ये है डेट कर्जा, इक्विटी जो मालिक ऑनर ऑफ द बिजनेस का उसका अपना पैसा होता है, यानी कारोबार में कितना कर्जा लिया हुआ है मालिकों ने और कितना इक्विटी उनका अपना पैसा है। तो फार्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो हमें पहले स्टूडेंट्स इसके लिए क्या फाइंड करने पड़ेंगे, लॉन्ग टर्म डेट्स, और सेकंड चीज इक्विटी हम फाइंड करेंगे कि इक्विटी में क्या क्या आता है। तो स्टूडेंट्स अभी से आपको बता दूं, लॉन्ग टर्म डेट्स में आपके पास तीन चीजें होती हैं। एक आपके पास होती है जी मॉर्गेज लोन। स्टूडेंट्स लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब यह है कि जो हमने कर्जा लिया होता है मोर देन 1 ईयर के लिए, मॉर्गेज लोन। सेकंड डिबेंचर्स, जो कंपनी इशू करती है सर्टिफिकेट्स लोन के लिए। और थर्ड हमारे पास एक होते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब स्टूडेंट्स याद रखें, ये मॉर्गेज लोन और डिबेंचर ये दोनों होती ही लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, ठीक है। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म डेट्स। बात एक ही है, यानी आपको मैंने ये पॉइंट इसलिए लिखवाया कि ये जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं ये मॉर्गेज लोन और डिबेंचर्स ही होते हैं, यानी ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं आप क्वेश्चन में मॉर्गेज लोन, डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के नाम से आ सकते हैं। अब हम इसको इसलिए मैं यहां से हटा रहा हूं कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो हैं वो मॉर्गेज लोन और डिबेंचर्स ही होते हैं। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के नाम से आ जाए तो आप लोगों ने समझ जाना कि यही आपके लिए क्या है, लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देखें तो लायबिलिटी वाले साइड पे आते हैं। हमारे पास थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है 12% मॉर्गेज लोन, यानी ये हमारे लिए क्या है, लॉन्ग टर्म डेट्स है। 12% है स्टूडेंट्स, तो हम बेशक यहाँ लिख देते हैं 12%, लेकिन इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो सिर्फ कह रहे हैं कि हम इस पे 12% इंटरेस्ट देंगे जिससे ये लिया हुआ है, ठीक है। और 10% डिबेंचर, ये भी स्टूडेंट्स हमारे लिए क्या है, लॉन्ग टर्म डेट्स, जो कि हमारे पास 1,60,000 इसकी अमाउंट है। और यही दो पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे लिए क्या है, लॉन्ग टर्म डेट्स हैं। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी ऑलमोस्ट 6 लाख, जो कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 लाख लॉन्ग टर्म डेट्स। अब स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, इक्विटी। याद रखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इक्विटी में चीजें होती हैं उसमें एक पॉइंट होता है शेयर कैपिटल। इक्विटी के मतलब जो कारोबार के जो ऑनर्स है उनका जो अपना पैसा होता है, ठीक है। शेयर कैपिटल होता है, एक आपका रिजर्व, उसके बाद एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस जिसको हम नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। और स्टूडेंट्स याद रखें, इसमें भी मैं क्या लिख रहा हूं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जो कि मैंने यहां पे भी लिखा था लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। याद रखें स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो है और ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये आप ये समझ लें, ये जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मैंने लॉन्ग टर्म डेट्स में लिखा था, ये कंपनी या बिजनेस के लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी जिम्मेदारी होती है, यानी बैरूनी जो बाहर लोगों से कर्जा लिया होता है, ये वाला।
और ये जो होते हैं ये भी कंपनी के लिए लायबिलिटी ही होती है, इक्विटी, ठीक है। लेकिन जो कंपनी के जो मालिक होते हैं, ओनर्स, ये उनके लिए आप उनका पैसा होता है ना, ठीक है। तो ये तो हम कंपनी के लिहाज से पढ़ रहे होते हैं, तो इधर भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मैंने लिखा और इधर भी लिखा, यानी ये दोनों का ऐसा होता है। अगर क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पॉइंट आ जाए तो आपने वो पॉइंट इधर भी लिखना है और इक्विटी में भी लिखना है, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इधर जो लिखा है इसका मतलब होता है इंटरनल लायबिलिटी, यानी कंपनी के जो ओनर्स है उन्होंने ही अपने कंपनी को क्या दिया है, लोन दिया है, ठीक है। तो उसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का जो इसका हिस्सा लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है। और यहां जब लिखते हैं इट्स मीन ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो अगर क्वेश्चन में इन शॉर्ट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का लफ्ज आ जाए तो वो लॉन्ग टर्म डेट्स में भी लिखना है और इक्विटी में भी लिखना है। तो ओवरऑल ये चार चीजें स्टूडेंट्स इक्विटी कैसे होती हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हम यहां से इसलिए मिटा लेते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब स्टूडेंट्स लायबिलिटी वाली साइड पे आ जाते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है शेयर कैपिटल, यानी कि हमारे पास क्या है, इक्विटी का पॉइंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स कह रहे हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है ये भी इक्विटी का पॉइंट है 1 लाख। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका एक और नाम क्या होता है, नेट प्रॉफिट। क्योंकि स्टूडेंट्स नेट प्रॉफिट हम कहां से फाइंड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो हमने यहाँ पे देखा स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस या नेट प्रॉफिट नहीं है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। यानी अगर पेपर में जो पॉइंट गिवन होंगे आपने सिर्फ वही लिखने, तो यहाँ पे हमारे पास नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस, तो सिर्फ इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो अमाउंट कितनी आ गई, 6 लाख। लाजमी नहीं है कि स्टूडेंट्स इनके अमाउंट सेम आए। अब इनको जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या है स्टूडेंट्स 1, लेकिन आगे क्या लिख लेंगे 1:1, बिकॉज मैं आपको बता चुका हूं कि मोस्टली जिन फॉर्मूले में रेशियो लगता है उसका आंसर :1 आता है। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी ने कर्जा लिया हुआ है वो 1 रुपए का, और उनका जो अपना पैसा है ऑनर्स का वो भी ऑलमोस्ट 1 रुपए का, ठीक है। ये जो इसकी एक्सप्लेनेशन होती है। होप सो स्टूडेंट्स आपको इस फॉर्मूले की समझ आ गई होगी। अब फॉर्मूला नंबर डी जो हमारे पास है उसमें हमारे पास कह रहे हैं प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो स्टूडेंट्स, प्रोप्राइटरी रेशो का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। स्टूडेंट्स काफी इजी फॉर्मूला है। इक्विटी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं तो बार बार फाइंड नहीं करना। ये 6 लाख है, ये यहाँ पे आ जाएगा। और हम स्टूडेंट्स क्या चाहिए, टोटल एसेट्स, यानी करंट और फिक्स दोनों को मिला के। तो अगर आप क्वेश्चन पे हैं तो हमारे पास लिखा हुआ है एसेट्स, और जिसके तमाम जो इनकी वैल्यू आई हुई है नीचे जो लिखा हुआ है वो है 14 लाख, जो कि हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, टोटल एसेट्स हैं। तो स्टूडेंट्स इनको जब हम डिवाइड कर लेंगे तो इसका आंसर दिया भी है जो कि हमारे पास आता है 0.43। लेकिन स्टूडेंट्स रेशो है तो हम साथ क्या लिख लेंगे, रेशो 1। होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को इसकी भी समझ आ गई होगी। और हमारे पास नेक्स्ट जो फॉर्मूला है ई पार्ट में वो कह रहे हैं फिक्स्ड एसेट रेशो। ई पार्ट में हमारे पास कह रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स रेशो। स्टूडेंट्स फिक्स्ड एसेट रेशो का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म फंड्स, कि कंपनी के पास लॉन्ग टर्म फंड्स मोर देन 1 ईयर के लिए कितना पैसा अवेलेबल है। अब स्टूडेंट्स फिक्स्ड एसेट, हम एसेट साइड पे आ जाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी जो कि मोर देन 1 ईयर के लिए होता है, फिक्स्ड एसेट है। और फर्नीचर, बाकी देखिए स्टॉक, डेटर, एडवांसेस, प्रीपेड एक्सपेंस और कैश इन हैंड, ये सारे क्या है, करंट एसेट है। तो इट्स मीन हम जब यहाँ पे लिख लेंगे कि हमें क्या चाहिए, फिक्स्ड एसेट, तो इसमें हम लिख लेंगे प्लांट एंड मशीनरी, और दूसरा क्या लिख लेंगे, फर्नीचर। सिर्फ ये दो हमारे पास क्या है, फिक्स्ड एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख और फर्नीचर कितना है, 2 लाख। तो दोनों को जब स्टूडेंट्स ऐड कर लेते हैं हमारे पास 10 लाख क्या है, फिक्स्ड एसेट, जो कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम स्टूडेंट्स क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म फंड्स। वेरी इजी, लॉन्ग टर्म फंड्स यहाँ पे लिख लेते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स लॉन्ग टर्म फंड्स बहुत आसान है। लॉन्ग टर्म डेट्स और इक्विटी दोनों के अमाउंट मिला के हम क्या कहते हैं उसको, लॉन्ग टर्म फंड्स। यानी आप यहाँ ये लिख लें, लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस इक्विटी दोनों को मिला के। तो इट्स मीन हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट्स कितने हैं, 6 लाख है, और जो इक्विटी है वो भी 6 लाख है। दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास 12 लाख क्या आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म फंड्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या लिख लेते हैं, 12 लाख। तो स्टूडेंट्स इनको ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी हमारा जो बुक में ऑलरेडी गिवन है वही आंसर आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 0.83। लेकिन स्टूडेंट्स रेशियो है तो हम साथ क्या लगा लेंगे, रेशियो 1, यानी 0.83 रेशियो 1।
स्टूडेंट्स दो फार्मूले करंट रेशो और क्विक रेशो होप सो आप लोग खुद भी कर लेंगे। ये जो 3 नए फार्मूले थे ये आप लोगों को मैंने समझा दिए हैं और होप सो आपको लेक्चर की अभी तक समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।